वैभव त्रिपाठी जी, इस घटनाक्रम का जिम्मेदार आप किसे मान रहे हैं? कौन जिम्मेदार है इन जानों का? जी सुनील जी, ये हृदय विदारक घटना है। जिन परिवारों के बच्चे उसमें दिवंगत हो गए, उनके लिए कुछ शब्द नहीं है। हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और हम उन परिवारों के दुख में बराबर भागीदार हैं। लेकिन अगर हम सवाल खड़े भी करें तो क्या वो बच्चे वापस आ सकते हैं? तो इसका ये मतलब नहीं कि सवाल खड़े ना हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार और प्रशासन को अब जाग जाना चाहिए। दिल्ली की घटना, राजकोट की घटना, सूरत की घटना, बावजूद इसके हम लिपापोती करके हट जाते हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है कि पैसे दीजिए जी, हर एनओसी हर चीज मिल जाएगी, सिर्फ पैसे दीजिए। और सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है कि भ्रष्टाचार कैसे रुके। जी, सरकार कुछ कर ही नहीं रही है इसमें। इस वजह से सरकार भी दोषी है। ये राजनीति करने का समय नहीं है, राजनीति की बात हम इसमें नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जवाबदेही तय होनी चाहिए। जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, जैन साहब जो बात कह रहे हैं, वो जवाबदेही तय होगी, उसके बाद ही हम देखेंगे कि सुधार हो सकेगा। मैं ये मांग करता हूं सरकार से कि पूरे प्रदेश भर में फायर सेफ्टी और जो इमरजेंसी गेट, ये सारी व्यवस्थाओं को, नक्शे को जांच की जाए, क्योंकि उन जांच न होने और पैसे के बल पर ये सारी चीजें मैनेज हो जाने के कारण आज हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। आज घटना लखनऊ हुई है, कल बनारस भी होगी। बनारस में जितने कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, जिस स्थिति में चल रहे हैं, आप समझिए कि उसको देख के हालत खराब हो जाती है। लेकिन ना सरकार ना क्षेत्रीय प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। मैं तो ये मांग कर रहा हूं कि सरकार को पूरे प्रदेश व्यापी स्तर पर इन चीजों के लिए फायर सेफ्टी का चेकिंग चलनी चाहिए। और मैं बनारस में बताऊं, वाराणसी विकास प्राधिकरण में बिना नक्शे के धड़ल्ले से मकान बनते हैं। जो गरीब आदमी है, जो ईमानदारी से बनाना चाहता है कुछ, वहां इतने पेच फंसाएंगे और पैसे लेकर वो बिना नक्शे के बिल्डिंग बन जाएगी। तो जो ये भ्रष्टाचार है, कल को दुर्घटनाएं होंगी तो कहेंगे जी बनाने वाला भी दोषी है। अरे प्रशासन और बीडीए ये लोग क्या कर रहे हैं? फायर डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हमको इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। योगी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि योगी जी प्रशासनिक सुधार की क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जब 14-15 मासूम की चली गई, क्या आपकी आत्मा द्रवित हुई? तो आंख बंद करके बैठी थी। श्याम सलोने जी 9.5 वर्षों तक जो सरकार अधिकारियों को खुला छूट लूट के लिए, मैं इस सवाल को सुन लीजिए, आप इसका जवाब दीजिए। 9.5 वर्षों तक जो अधिकारी इस तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उस पर संचालित होने दे रहे थे, क्या उस पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपकी आदत बनती जा रही है विपक्ष पे हमलावर होने की और अपनी जिम्मेदारियों से भागिए नहीं। 9.5 साल से आप सत्ता में हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी उतनी ही है। कभी भी आप विपक्ष के ऊपर दोस्त बनकर नहीं जा सकते। आप जो कर रहे हैं, इसके लिए योगी सरकार 9.5 वर्षों से क्या कर रही थी, उसका लेखा जोखा दीजिए। आपके पास कोई जवाब नहीं है। सरकार ने 9.5 साल में फायर सेफ्टी के लिए या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रहे हैं? जब 9.5 साल में आपने क्या किया, उसका जवाब कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में विधायक रहे हैं, मैं उस तरह के विधायक थे, वो उनके सोर्स वो कैसे जाते हैं, क्यों फीता काटते हैं, क्यों नहीं देखते हैं मैं किस बिल्डिंग का फीता काट रहा हूँ? वो जिम्मेदारी बनती है। सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सरकार की ही तो जिम्मेदारी है भाई, ये सरकार की ही जिम्मेदारी है। 2014-2016 में बिल्डिंग में ये कैसे निर्माण हो गया? अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ। अखिलेश यादव जी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अखिलेश यादव जी को जेल भेजो। आप बोलिए ना, अखिलेश यादव के खिलाफ कार्रवाई हो। तो ये आप कह रहा हूँ, योगी आप सरकार के खिलाफ कार्रवाई चाहते हो? अखिलेश यादव के कार्यकाल में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये पावर तो इसको मिला था 20